साहिब भाई हमारे साथ हैं आज। बहुत सारी बातें करेंगे, तीखे सवाल भी रहेंगे आज। गेस्ट हैं, गेस्ट घर बुलाए हुए हैं, गेस्ट हैं स्टूडियो में हैं, मगर किरतपुर की राजनीति को लेके तीखे सवाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, बहुत सारे लोग हैं बुरा मान जाते हैं, अगर उनसे सवाल कर दो ना तो बुरा मान जाते हैं, और साहिब भाई बुरा नहीं मानते, तो इनसे कर सकते हैं। साहिब भाई पहला सवाल मेरा आपसे है कि एक शरीफ आदमी अगर किरतपुर की राजनीति करना चाहे तो कितने करोड़ रुपए चाहिए उसके लिए? सबसे पहले तो फरहाद बहुत बहुत शुक्रिया। और आज लग रहा है कि आपने जो है मुझे बुलाया है तो तीखे सवालों की वजह से बुलाया है। कौन कहता है कि पैसे से चुनाव लड़ा जाता है? पैसे से चुनाव कमजोर लोग लड़ते हैं। रही बात जनता की, जनता जनार्दन होती है। लोग पैसे बांटते रह जाते हैं और जनता जो है नजारा ही बदल देती है। लोगों की सोच है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद वो चुनाव जीत सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, आज के वक्त में कुछ सालों से कुछ गंदा हिसाब चला है, उसके तहत जो है लोग यही सोचते हैं कि पैसे से राजनीति करी जा रही है या राजनीति हो रही है। मैं नहीं समझता कि पैसे से सब कुछ हो सकता है। जनता जनार्दन है, जनता अगर इरादा बदल ले, बड़े से बड़े राजा महाराजा की कुर्सी चली गई। मैं नहीं समझता कि पैसे के बलबूते पे आदमी जो है चुनाव जीत सकता है। कुछ लोग से सुना के बदलाव, इस बार बदलाव आएगा, बदलाव आएगा, मगर मैंने कुछ लोगों से सुना कि बदलाव लाने की बात छोड़ दो, जिसके अंदर दम है इतना पैसा कहां से आएगा? अब देखिए, पैसा सोची सबसे बड़ी बात यह है, हमेशा इंसान को जो भी लड़ना चाहता है वो अपने लिए चुनाव जीतने की बात करे, किसी को हराने के लिए ना लड़े। जब तक किरतपुर में किसी को हराने के लिए चुनाव लड़ा जाएगा तब तक चुनाव कुछ और तरीके का होगा। जब जीतना है तो अपनी लड़ाई लड़े कि मुझे जीतना है। अब पहले आदमी शुरुआत कर रहा है कि मुझे किसी को हराना है, तो ऊपर वाला जिसको इज्जत दे उसे कोई हरा नहीं सकता। अल्लाह से दुआ करे अपने जीतने के लिए, ऐसे काम करे कि जनता कहेगा हाँ ये बढ़िया आदमी है। बदलाव तो होता रहा है, दुनिया जब से चली है, जिन्हें कितने आए जिन्हें कितने चले गए, ये कोई बात नहीं होती। तो ताकत किसी के पास होती है, कभी चली जाती है कभी आ जाती है, मैं इसको नहीं मानता। ताकत आने जाने वाली चीज। कुछ युवा नए चेहरे इस बार नजर आएंगे, अभी तो टाइम है, मगर कुछ नए चेहरे नजर आएंगे। उनके अभी से उनकी जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, वो निकलनी शुरू हो गई कि वालिद साहब क्या थे, दादी क्या थी, बहुत सारे और भी लोग हैं जिनके बारे में चर्चा अभी से शुरू हो गई है। तो बेचारे अगर मैदान में आना भी चाहेंगे तो किस तरह से आएंगे? अब देखिए, मुझे नहीं पता कौन लड़ना चाह रहा है चुनाव। हालांकि बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन कौन मैदान में आएगा हमेशा चर्चा रहती है। और किरतपुर के अंदर मैं खासियत देख रहा हूँ फरहाद में कि राजनीति उस वक्त होती है जब चुनाव होता है। जिसे भी राजनीति करनी है वो 12 महीने राजनीति करे, समाज सेवा करे 12 महीने। और अक्सर मैं ये देख रहा हूँ कि किरतपुर में जो राजनीति हो रही है वो सिर्फ चुनाव का टाइम होती है। चेयरमैन आएंगे, जिन्हें कहाँ से निकल के आ जाएंगे सब लोग, ठीक है। विधायकी होगी, जिन्हें कहाँ से नेता आ जाएंगे। मैं चुनाव लड़ने के वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो राजनीति की बात करते हैं। तो जिसको भी चुनाव लड़ना है, राजनीति करनी है, मैं आपको बताऊं एक हिस्ट्री है। लोग सोचते हैं कि सत्ता में राजनीति होती है, मेरा अपना मानना है विपक्ष में राजनीति होती है। असली राजनेता वो होता है जो विपक्ष में करता है। और किरतपुर के अंदर मैं नहीं देख रहा हूँ कोई विपक्ष की राजनीति कर रहा है। जो विपक्ष की राजनीति करेगा वही नेता बनेगा। नहीं, बहुत सारे चेहरे थे, पिछले इलेक्शन की बात करूं, उन्होंने दावे किए थे बहुत बड़े बड़े कि अगर हम कोई बात नहीं हमारा गए, मगर हम खड़े रहेंगे। हम जो है मुद्दे जो हैं, जो किरतपुर की जरूरतें हैं, 2-3 मुद्दे थे जिन पर लगातार हर बार चर्चा रही है। पार्क को लेके और वेंकट हॉल को लेके चर्चा हमेशा रही है। और जो विपक्ष उस टाइम में बना था, जो बहुत अच्छे वोट लेके गए थे पिछले इलेक्शन में, उन्होंने लगातार ये कहा था कि हम लड़ेंगे और हम बातें रखेंगे, मगर कहीं वो भी गायब हो गए। ये वो तो खैर उनका विवेक होगा, वो गायब हुए नहीं हुए ये वो जानते होंगे। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, ना तो मौजूदा
के बारे में कोई बात करना चाहूंगा। मैं तो सिर्फ उन लोगों के बारे में बात करना चाहूंगा जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि वो लड़ना चाहते हैं। भाई लड़ना चाहते हैं तो अभी से फील्ड में आइए ना। चुनाव के टाइम आओगे आप, कोई फायदा नहीं है। आप अभी जरूरत तो अब है ना। आप चुनाव सिर्फ अपने लिए वोट मांगने आ रहे हैं। नहीं तो कुछ लोगों से मैंने पूछा तो वो कहने लगे कि अगर हमने अभी घोषणा कर दी तो हमारे पास लोग आने लगेंगे चंदा के लिए। ऐसी सोच ही क्यों है? ऐसी सोच क्यों है कि चंदा लेना आ जाएंगे? भाई आप एक बात बताइए, बड़ी कड़वी बात कहूं मैं, बड़ी कड़वी है। जब सोच ही हमारी अच्छी नहीं है, जब हम पैसे कमाने के लिए राजनीति करना चाहते हैं, चेयरमैन पैसे के लिए चाहते हैं, विधायक पैसे के लिए चाहते हैं, जब हमारी सोच ही उस तरीके से, आप ईमानदारी से काम करो ना। क्या ईमानदारी से राजनीति नहीं होती? हमारे बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी साफ सुथरी राजनीति करी है, इतिहास लिखा गया उनका राजनीति के अंदर। तो लेने वाले का भी नाम लिखा जाएगा और ईमानदार का भी लिखा जाएगा। आपकी अगर बात करें, हर बार लगता है कि आप आएंगे और मैदान में दमदार तरीके से आएंगे, क्योंकि जितना काम कम उम्र में मतलब युवा के अगर देखा जाए, बहुत सारे युवा थे जिन्हें किरतपुर को उनसे उम्मीद थी कि वो बहुत कुछ करेंगे, मगर आपने किया है। उसके बाद भी किरतपुर नहीं सपोर्ट करता, या क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। किरतपुर की आवाम, आप जैसे छोटे भाई सब मेरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं। असल में चुनाव लड़ने की कंडीशन जो है वो मेरी अभी नहीं है। मुझे अभी नहीं लगता। मैं उन लोगों की तरीके से नहीं सोचता जो कह रहे हैं कि हमें राजनीति करनी है या हमें चुनाव लड़ना है। मुझे अभी लगता है कि मैं अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं, मुझे अभी बहुत काम करना है। नहीं, जैसे अगर हमारी नजर में देखा जाए, हम तो युवा हैं, हम उन चेहरों को देखते हैं जो जिन्हें कुछ भी नहीं पता, वो चेयरमैन के लिए बनने के लिए तैयार हो जाते हैं और भाभी हर जगह पोस्टर ही पोस्टर नजर आते हैं। और हमारी नजर में आपने बहुत कुछ किया है, फिर आप क्यों नहीं? अल्लाह मुझे ऐसी करने का मौका दे रहा है फराज, और जब वक्त आएगा तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम में कोई खूबी नहीं है या हम चेयरमैन ही नहीं कर सकते या हम विधायक नहीं बन सकते। ऐसा कुछ नहीं है। जब लड़ेंगे और जब करेंगे तो इतिहास बना के करेंगे। लोग कहते हैं हम बिना कहे शहर के लिए वो काम करके दिखाएंगे जो शहर हमारे मरने के बाद भी याद रखेगा कि हाँ शहर को कुछ दे के गए। अभी जो बड़े बड़े चेहरे हैं या छोटे छोटे नए चेहरे उभरते हैं, उनके पीछे फौज लगी हुई है। फौज इतनी खतरनाक लगी हुई है कि इलेक्शन तक वो फौज रहती है, और जहां लगा के सब कुछ खत्म होने का है वो फौज कहीं बिखर जाती है, या उसके पास पैसा खत्म होने आया तो फौज बिखर जाती है। सच्ची बात मत कहलवाइए। आप मेरे से तीखी बात के अंदर सच्ची बात कहलवाना चाहते हैं। सच्ची बात बहुत कड़वी होती, सच्ची बात मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि सच बहुत कड़वा है। लोग कहते हैं नेता गलत है, मैं कहता हूं जनता ने नेता को गलत बनाया। जब जनता गलत फैसले लेगी तो उसको वैसे ही नेता मिलेंगे। जब जनता ये फैसला कर लेगी मुझे ऐसा हमदर्द चाहिए जो जनता के लिए काम करेगा, तो जनता उसे चुनने का काम करे। जनता को शिकायत करती है ना, कुछ महीने बाद शिकायत शुरू कर देती है जनता, क्या है ये क्या हो गया। भाई आपने जैसा प्रतिनिधि चुना है या जैसा प्रतिनिधि आप चुनने वाले हैं ये आप तय करेंगे। भाई सरकार ने, गवर्नमेंट ने आपको वोट की पावर दी है। आप जिसे चाहे राजा बना सकते हैं, जिसे चाहे रंग बना सकते हैं, आपको वो पावर दी है। तो जब आप राजा ऐसा बनाएंगे जो जनता के लिए सुख दुख में शामिल हो, उनके लिए कुछ करे, तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। तो जनता ने तो रिश्ता बना लिया ना जी, जनता ने तो रिश्ता जोड़ लिया। हाँ रिश्ता, देखिए जनता जनार्दन है, मैंने कहा ना, जनता जिसे चाहे उसे राजा बना दे, जिसे चाहे कुछ बना दे, तो ये जनता के हाथ में। जनता चाहे जरा देर में खत्म भी कर देती है। अच्छा, एक चीज मानेंगे नहीं मानेंगे कि अगर एक किरतपुर का ही कोई रहने वाला और उसने रिश्ते बनाए चचा का, भाई का, घर में हर किसी का घर में डायरेक्ट जाना है, और एक युवा आता है या कोई पुराना आता है, वो डायरेक्ट जाके बात भी नहीं रख सकता, तो फर्क है? होगा नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए आप नाम नहीं ले रहे हैं, मैं भी नाम नहीं लूंगा। जहां आप इशारा देके मुझसे बात करना चाह रहे हैं, क्या इससे पहले भी वो थे उनके? पहला ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने जनता के बीच में गए होंगे, उनके घर भी गए होंगे, उससे पहले तो किसी ने उनको घर में एंट्री नहीं दी होगी। और मैं समझता हूँ कि अगर, खैर मैं नहीं जाना चाहता, आप दूसरी तरफ बात चली जाएगी, फिर दिल बुराई वाली बात हो जाती है आपस में। ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप अगर रिश्ता बनाना चाहें अपना, तो आप
राजनीति के तहत रिश्ता क्यों बनाना चाहते हैं? आपका मेरा रिश्ता एक भाई का है या और भी मेरे भाइयों का रिश्ता है तो कोई राजनीति के तहत थोड़ी है। तो वो ये तहत क्यों सोच रहे हैं नौजवान लड़के कि हम किसी के घर में जाएँगे तो राजनीति के नज़रिए से क्यों जा रहे हैं? नज़रिया बदलिए ना अपना। आप रिश्ता अपना फ़ैमिलियर बनिए ना। आप उनसे रिश्ता राजनीति का क्यों जोड़ना चाहते हैं? अगर किसी का रिश्ता राजनीति का है या किसी का निजी ताल्लुक का रिश्ता है, तो ये तुलना आप कैसे करेंगे? हो सकता है कि उनका दिल का रिश्ता हो। हम राजनीति के तहत क्यों घुसना चाह रहे हैं किसी के घर में? अब हमारे जिससे भी ताल्लुक हैं राजनीतिक ताल्लुक नहीं है। हमारे जिससे भी ताल्लुक हैं दिल के ताल्लुक है। हमने कभी किसी से कहा नहीं है कि भाई हम इलेक्शन लड़ेंगे या हमें वोट दीजिए। इंशाल्लाह इतना मुझे यकीन है, भरोसा है, मैं जब लड़ूँगा और जिसके घर जाऊँगा खाली नहीं आऊँगा। इंशाल्लाह वोट भी देंगे, दुआ भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे। पुराने चेहरे भी हैं, कोई भी हो, अगर वो सामने आते हैं उस टाइम पे, कोई भी हो, अपने भी हैं आपके। कोई भी हो। जब आदमी राजनीति के दंगल में उतरता है, तो जब तक इलेक्शन होता है, कोई अपना कोई पराया नहीं होता। हर कोई राजा बनने के लिए और राजनीति करना किसी ने शहर का अगर आपको फर्स्ट पर्सन बनाया है तो आपको मैच्योर होना पड़ेगा। फराज ने मुझे इलेक्शन लड़ाया हो या ना लड़ाया हो, मुझे उसके भी लिए उतना ही काम करना पड़ेगा जितना उस इंसान के लिए काम करना है जिसने मुझे सपोर्ट करी है। जब नगर का फर्स्ट पर्सन आदमी बनेगा तो उसे सबसे मोहब्बत करनी पड़ेगी। जब आप एक दूसरे का पक्ष और विपक्ष करके राजनीति करेंगे तो वो राजनीति तो कर लेंगे आप, लेकिन इतिहास नहीं लिख पाएंगे। इतिहास वही होता है कि जब दुनिया से आदमी जाए तो हर एक के आंसू हो, मुखालिफ के भी आंख में आंसू हो और पक्ष वाले की भी आंख में आंसू हो। अरे सर से ये तो मोहब्बत में क्या लेते नहीं, हैं? आप अगर मैं तो नाम के बराबर भी नहीं हूँ अगर भाई। बात रखी जाए, अगर बात रखी जाए तो सर सैयद नाम आप केतपुर में अगर दूसरे नाम नंबर पे आएगा तो आप ही का आ रहा है। ये तो एक तो थे वो जो थे, मगर अब जो सर सैयद नाम जो आता है वो आप ही का। ये मोहब्बत की बात है। मैं नहीं समझता मैं इस लायक हूँ। मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाया हूँ। अभी मेरा सपना है मैं शहर के अंदर एक अच्छा अस्पताल दूं, मैं शहर के अंदर एक अच्छा मेडिकल कॉलेज दूं, मैं शहर के अंदर एक इंजीनियरिंग कॉलेज दूं। ये मेरा सपना है। अभी मैं उस तक नहीं पहुंच पाया हूँ। दुआ करें मैं उस तक पहुंच पाऊं, इसलिए मैं राजनीति को सेकेंडरी में रखता हूँ। अभी मैं फुल राजनीति करता भी नहीं हूँ, आप देखिएगा, क्योंकि मेरा मकसद अभी बहुत बड़ा है। मैं राजनीति में उलझ के वो मकसद नहीं होना चाहता, क्योंकि मुझे शहर के लिए बहुत कुछ करना है। लास्ट पे हूँ मैं, ये सोशल मीडिया पे जो है ना, लोग बिना समझे बिना जाने किसी को कमेंट करना शुरू करते हैं। किसी के बारे में इतना कुछ कह जाते हैं कि वो आदमी सोचने मजबूर हो जाता है, यार मैंने तो इसे ऐसा किसी को कुछ कहा भी नहीं, ये लोग मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं। और दूसरा, अगर किसी और की अगर पोस्ट डलती है तो वहां वाह नजर आता है, बुराई कहीं नहीं नजर आती। डर है, क्या है ये? असल में होता क्या है कि फराज भाई, जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो आंखें बंद करके मोहब्बत करते हैं। हम उसकी बुराइयां, उसके ऐब, उसकी जो भी चीजें होती हैं हम उसे अवॉइड कर देते हैं। और जब हम किसी से मोहब्बत नहीं करते हैं तो हम उसके अंदर बुराइयां ही ढूंढते हैं। ये दुनिया की रीत है। कहते हैं ना कि अगर किसी से मोहब्बत होती है तो हम सब कुछ उसका बर्दाश्त कर लेते हैं, जिससे मोहब्बत नहीं होती तो हम जरा सा बराबर भी अगर वो टच भी कर देगा तो हमें बुरा लगेगा। तो ये हमें इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक हम अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा नहीं कहेंगे ना, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। जो अच्छा कर रहा है, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, देखिए जब आदमी रहता है तो अच्छी बुरी बात सब होती है। हमेशा अच्छे काम करने वाले की तारीफ करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, अच्छा काम कर रहा हो। हमारी आप लगा लीजिए, हमारी शीशगिरान मोहल्ला है, वहाँ की शीशगिरान बिरादरी के नौजवान लड़के हैं, परवाज एजुकेशन के नाम से वो चला रहे हैं। इतना अच्छा काम वो लड़के कर रहे हैं कि नए-नए बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं और उनकी जो है प्रतिभाएं उनके अंदर से जो उनके अंदर छुपा हुआ है उसे निकाल रहे हैं। तो ऐसी और भी हमारी सोसाइटीज हैं जो अच्छा काम कर रही है। जैसे आपकी सोशल हेल्थ केयर है, कितना अच्छा काम कर रही है। आपके अवामी फंड है, कितना अच्छा काम कर रहा है। हमारा मुस्लिम फंड है, कितना अच्छा काम कर रहा है। और भी ट्रस्ट हैं जो काम कर रहे हैं। जो काम करने वाले अगर आप उन्हें अप्रिशिएट नहीं करेंगे, हालांकि वो किसी कुछ मांगते नहीं है, आप करें ना करें उन्हें तो काम करना है। तो हम भी उन्हीं लोगों में से हमें काम करना है। हमें कोई मतलब नहीं कि वो कमेंट अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। हमें काम करना है, काम करते हैं, काम करते रहेंगे। हमारा ये जिम्मेदारी है कि हम इस शहर की खिदमत करते रहें। नहीं, ऐसे में हौसला टूटता है कभी कभी। हाँ, टूटता है, बिल्कुल टूटता मतलब कभी आप जो है बेलौस जो है किसी की मदद कर रहे हैं, है। एहसास और एक आया
कि भाई एक हाथ से मदद करो तो दूसरे हाथ को पता ना लगे। वो उसने कभी जिंदगी में मदद करी ये नहीं करी ये नहीं हमें पता, मगर वो फेसबुक पे आके ये जरूर बताने की कोशिश करेगा कि तुम क्या कर रहे हो। असल में अब मैं रोक के कहता हूँ अगली बात, हम ये देखते हैं, देखिए हम जवाब नहीं देते फेसबुक पे, लेकिन हम ये देखते हैं ये लड़का जो ये लिख रहा है इसकी बैकग्राउंड क्या है। जब हम उसकी बैकग्राउंड सर्च करते हैं तो हमें वो हमसे जीरो पाते हैं। तो जीरो वाले को क्या जवाब देना? जवाब देंगे तो किसी ऐसे को देंगे ना जो वाकई सोशल हेल्थ में काम कर रहा होगा, किसी सोशल वर्क में काम कर रहा होगा, किसी राजनीति में काम कर रहा होगा। ऐसे नौजवान के लिए हम क्या जवाब दें जो हमारी नजर में जीरो है? जीरो वाला ही तो कूदता है, तो हम तो जवाब भी नहीं देते। लिखने तो उसे जो लिखना है उसकी जितनी पोजीशन है उतनी तो बात करेगा वो। जो अच्छे लोग हैं वो कभी अच्छी बात लिखेंगे, जो बुरे लोग होंगे वो हमेशा बुरी बात लिखेंगे। अच्छा और बुरा हमारे हाथ में है कि हम क्या अच्छा देखना चाहते हैं और क्या अच्छा सोचना चाहते हैं। अगर कोई हमारे क्षेत्र के बारे में अच्छा करने की कोशिश कर रहा है तो हमें उनका साथ देना चाहिए। जैसे कि साइम राजा साहब है, पिछले काफी अरसे से हम देख रहे हैं, और युवाओं की बात करें तो वो उनके लिए एक गुरु वाली बात हो जाती है कि एक गुरु ऐसा भी है कि वो कुछ सिखा रहा है जो बेहतर आगे हो सकता है। साइम भाई का मैं शुक्रिया करूंगा आज स्टूडियो में आए और बहुत कुछ उन्होंने तीखे सवालों का जवाब दिया। मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके यहाँ पर आकर आपके स्टूडियो में मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला है। बस मैं तो अपने शहर के लिए एक मैसेज देना चाहूँगा कि नया साल है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, और नया साल आपकी जिंदगी के अंदर जो है नयापन लेके आए। पिछली कड़वाहट, बुराइयां सब कुछ छोड़ के नया कुछ करने का काम करें। अगर हमसे कभी कोई जिंदगी में गलती हुई हो तो हम भी माफी चाहते हैं, क्योंकि इंसान हूँ, गलती का बना हूँ, गलती हो सकती है। चाहे दोस्त हो, चाहे मुखालिफ हो, या किसी से भी, हर किसी से मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछली बातें छोड़ के अपने शहर के लिए कुछ नया काम करने के काम करें, जिससे कि हमारे नन्हे नन्हे बच्चों पे, हमारे नौजवानों के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी, हम इससे कोई मतलब नहीं, हमारे शहर का नागरिक हो, हम उसके लिए मिलजुल कर काम करने का काम करें। माफी, अच्छा लास्ट, माफी मांगना जो है हर किसी के बस की बात है? देखिए, माफी मांगना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं, माफ करना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। जिसको माफ नहीं करना ना, वो बहुत संग दिल और पत्थर दिल होता है, क्योंकि अल्लाह को माफ करने वाला भी पसंद है। नहीं, माफी मांगने वाला भी तो बात आ जाती है। माफी मांगने वाला भी है, लेकिन माफ करने वाला को अगर दिल में है, भाई मान लीजिए सामने वाला नाराज है और मगर आप उससे मनाना चाह रहे हैं, या कोई ऐसा भी है जिसने, आपने उसका कभी बुरा नहीं चाहा मगर वो लगातार बुरा कर रहा है आपका, उससे भी आप माफी मांगना चाह रहे हैं, हाँ, उसे जवाब अल्लाह देगा ना, मैं अपने ऊपर क्यों लूं? अल्लाह देगा जवाब। अगर मैं गलत हूं तो अल्लाह मेरा उसी हिसाब से सोचेगा, और मैं अगर सबर कर रहा हूं तो अल्लाह सोचेगा ना। अल्लाह पे छोड़ो, सारा फैसला मैं थोड़ी ना कर सकता हूँ, सारे फैसले अल्लाह करेगा। अच्छा बुरा मुझसे मैं नहीं बता सकता, मैं यहाँ बैठा हूँ आपको लेकर बड़ी चिच्ची बात कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह जानता है। अल्लाह से बेहतर कोई दुनिया के अंदर नहीं है, जो सारे मखलूक को, कोई भी हो, हर चीज की सोच को अल्लाह से बढ़िया कोई नहीं जानता। कौन क्या कह रहा है, किसको क्या कह रहा है, आपको क्या कह रहा है, मुझे क्या कह रहा है, मैं किसी को क्या कह रहा हूँ, ये मेरा दिल जानता है, ये अल्लाह जानता है। जिसने जिसके लिए बुरा करा होगा अल्लाह उसे जरूर जवाब देगा। मैंने अगर किसी का बुरा करा तो मुझे जवाब मिलेगा, और अगर मेरे साथ कोई बुरा कर रहा है, पीठ पीछे मेरी कर रहा है, तो उसे अल्लाह जवाब देगा। आप अच्छा काम करते चले जाइए, बस इसी बात से मैं खत्म करूंगा कि आप अच्छा करिए, किसी का बुरा मत कीजिए, तो आपके साथ भी हमेशा अच्छा होगा। शुक्रिया सैम भाई, छोटे भाई को इतना टाइम दिया, और सबसे बड़ी बात क्या है, हौसला बढ़ाया। बड़े भाई हैं और छोटों को जब आके बात करते हैं तो हौसला बढ़ता है। मैं मोहम्मद फराज, करतूब न्यूज।